हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैथ्स हम पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हमने शुरू किया था पॉलीगन की एक सीरीज़ हमने शुरू कर दी और पीछे एक दो वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। और पॉलीगन लास्ट टाइम हमने जो फर्स्ट पॉलीगन पढ़ा था वो हमने ट्राइंगल को डिस्कस किया था। ट्राइंगल क्या है, उसके लिटरल मीनिंग वगैरह वगैरह, उसकी प्रॉपर्टीज, साइड्स और वगैरह सब कुछ हमने उसको इन डिटेल डिस्कस किया था। आज आप समझ गए होंगे कि आज का जो मेरा टॉपिक है पॉलीगन में वो है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे और इन डिटेल पढ़ेंगे। और अगर कोई परेशानी आती है या समझ नहीं आती है या कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछा करें, कमेंट किया करें। और आप कमेंट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो तभी हम अपने जो इस काम को, इस प्रोफेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती हैं, एक पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती हैं, उस पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। और ट्राइंगल को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि एक पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होंगी, एक पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होंगी, उस पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली अगर देखेंगे तो क्वाड्रिलेटरल इज अ 4 साइडेड फिगर which is closed and having the 4 angles, 4 sides। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले इसके मीनिंग पर जाते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब, इसका मीनिंग क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, यहां पर 2 वर्ड हैं, क्वाड एंड लेटरल। ठीक है, क्वाड मीन्स 4 and lateral means sides। okay, so the definition which we can draw from these words is a polygon which is having 4 sides will be called as quadrilateral। ठीक है, a quadrilateral क्या है? a polygon having 4 sides is called quadrilateral। राइट, तो क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती हैं एंड द नंबर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, 5 साइड होंगे तो 5 एंगल, 6 होंगे तो 6 एंगल। यहां पर 4 साइड्स हैं तो 4 एंगल्स होंगे। ठीक है, उन एंगल्स का सम क्या होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में अब हम इसकी कैटेगरी पढ़ेंगे। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मैंने शुरू के लेक्चर्स में भी कहा, पहले वाले लेक्चर्स में भी मैं बोला कि बच्चे जो है पॉलीगन में कंफ्यूज रहते हैं कि पॉलीगन होता है क्या। वो समझ लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर कोई फिगर है, लेकिन मैंने अपने लेक्चर्स में बताया कि ऑल द फिगर्स विच आर क्लोज्ड एंड हैविंग द n नंबर ऑफ साइड्स विल बी कॉल्ड एज पॉलीगन। जिनकी 3 साइड्स हम 4 और 5 हो, पॉलीगन कहेंगे। और पॉलीगन में ट्राइंगल सबसे पहले 3 साइडेड फिगर, पॉलीगन जो पॉलीगन 3 साइडेड है वो उसको ट्राइंगल बोलेंगे। और अब जो पॉलीगन जो 4 साइडेड है वो क्वाड्रिलेटरल है। अब पॉलीगन अगर बच्चों को समझ आ गया, फिर आकर यहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है। कोई भी फिगर ड्रा कर दो, वो अचानक से बिना सोचे समझे फटाक से बोल पड़ते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, या स्क्वायर है, रोम्बस है। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि क्वाड्रिलेटरल की क्या कैटेगरीज हैं, जिन कैटेगरीज के बेसिस पे हम उनको अपना अपना नाम देंगे। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी है, स्क्वायर रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे
कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी मेनली 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। हम लिखेंगे देयर आर मेनली थ्री कैटेगरीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। इतना क्लियर है कि क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड्स हैं और क्वाड्रिलेटरल के 3 कैटेगरीज हैं। और क्वाड्रिलेटरल को हम किन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे? फर्स्ट कैटेगरी विल बी कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। सेकंड जो हमारी कैटेगरी होगी वो होगी ट्रेपेजियम, एंड द लास्ट एंड द थर्ड कैटेगरी को हम काइट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा रब कर लूंगा और अब इनकी कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी 3 कैटेगरीज हैं। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है, और फिर है ट्रेपेजियम, और मैंने क्या कहा कि क्वाड्रिलेटरल की थर्ड कैटेगरी जो है वो है काइट। अब इनमें क्या डिफरेंस है? हम पैरेललोग्राम की कैटेगरी में किस किस को रखते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की कैटेगरी में सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेललोग्राम की। सबसे पहले बात करेंगे पैरेललोग्राम की, ठीक है। चलिए पैरेललोग्राम एक ड्रॉ करते हैं हम यहां पर। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर बाकी चीजें उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज एक पैरेललोग्राम है, डायग्राम बनाने में या फिगर बनाने में मैं इतना अच्छा नहीं हूं। तो पैरेललोग्राम जो है इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are equal and parallel, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल, एंड अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल। अब पैरेलल यहां पर क्या है? अब लाइंस जब हम पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट वगैरह के बारे में, लाइंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे, 9th का मैथ का चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, उसमें इंट्रोडक्शन में उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि पैरेलल लाइंस होता क्या है। तो आपको पता है कि पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस दो लाइंस या दो से ज्यादा लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस रिमेन्स कांस्टेंट, इक्वल एवरी टाइम, ठीक है। तो यहां पर ये पैरेललोग्राम है और इसकी अपोजिट साइड्स क्या हैं? पैरेलल है। अगर आप इस पैरेललोग्राम को आगे बढ़ाते जाओ तो these lines will never meet each other, these lines will never intersect each other, okay। तो ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, इसी को पैरेलल बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आप इसको आगे बढ़ाओगे, एक्सटेंड करोगे, तो ये नहीं मिलेंगे। अब पैरेललोग्राम की सबसे पहले तो बात करेंगे हम डेफिनेशन की, कि डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि एक क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की एक टाइप है ना ये। तो एक क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel and equal, पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, ठीक है। पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, ओके। ये तो डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन यही कहती है कि इक्वल और पैरेलल होती हैं अपोजिट साइड्स। अब हम इसके बारे में ये स्टडी करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ठीक है। तो हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सिंबल मैं यहां पर लिखूंगा क्योंकि स्पेलिंग इसकी लंबी है तो वीडियो लंबी बन जाएगी। पैरेललोग्राम का सिंबल, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। मेनली देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की मेनली 3
टाइप्स ये प्रॉपर्टीज होंगी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, ध्यान दो, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, क्या कहती है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल का साइन दे रहा हूं, एंड इक्वल। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। क्या कहती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। एंड सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो पैरेललोग्राम की ये है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, अच्छा डायगोनल्स हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करेंगे अपोजिट एंगल्स की। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या है? इक्वल है। अब यहां स्पेस का मैं यहां समझाता हूं। सपोज दिस वन इज द पैरेललोग्राम, ओके, यह हमारा पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगी, ठीक है, एक चीज। दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कि अपोजिट एंगल्स, तो अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? सपोज ए बी सी डी हम नाम दे रहे हैं इनको, तो जो एंगल बी है, एंगल बी के अपोजिट में कौन सा एंगल है? डी, तो ये इक्वल होंगे। क्या होंगे? देखिए, अगर बी मान लो बी मेरा 50 डिग्री है, तो एंगल डी भी कितना होना चाहिए? 50। प्रॉपर्टी यही तो कहती है ना, प्रॉपर्टी क्या कहती है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 50 तो ये भी 50 होगा ना, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 50 होगा। अच्छा, ये एंगल फिर इस एंगल के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। लेकिन क्योंकि पैरेललोग्राम itself is a quadrilateral and it is having the four angles and the sum of all the four angles will be equal to what? Will be equal to 360। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, n/2 मल्टीप्लाई बाई 180। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम किसी भी पॉलीगन के एंगल्स का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। मैं कोई नई चीज नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं भी वही चीजें पढ़ा रहा हूं आपको जो मैंने पढ़ी हैं, और मैंने भी वही चीजें पढ़ी हैं जो आज तक प्रूव हैं। कोई नई चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, बट छोटे छोटे कंसेप्ट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे, इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, और डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब ये होगा कि जो पैरेललोग्राम है, अगर इसके डायगोनल्स, अगर एक डायगोनल्स जब इंटरसेक्ट होंगे, तो इट मींस सपोज दीज बोथ are intersecting each other at point O, and it means suppose this is A, this is C, B and D, it means bisect होने का मतलब है OA is equal to OC, OD will be equal to OB। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की किसकी? पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के बारे में और क्या डिस्कस कर सकते हैं हम कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो वो मैं जब रेक्टेंगल पढ़ाऊंगा इसके बाद, उसके बाद उनको कंपेयर करके मैं पढ़ा दूंगा। चलिए, अब बात करते हैं हम रेक्टेंगल की। सेकंड जो क्वाड्रिलेटरल हमने डिस्कस करना है वो कौन सा है? पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम की कैटेगरी के, याद रखना, पैरेललोग्राम के कैटेगरी के हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी जो पहला पैरेललोग्राम की कैटेगरी में जो आता है क्वाड्रिलेटरल, वो पैरेललोग्राम है, इसको हमने डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम की कैटेगरी में जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं रेक्टेंगल है। दूसरा क्या होगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होगा? रेक्टेंगल क्या हो सकता है? पहले डिफाइन करेंगे। तो रेक्टेंगल क्या कहता है कि एक क्वाड्रिलेटरल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, whose opposite sides are parallel and equal।
अब डेफिनेशन तो सेम होगी पैरेललोग्राम की और रेक्टेंगल की, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल? क्या डिफरेंस रहा? डेफिनेशन तो सेम है, तो डिफरेंस हियर इज ओनली ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। ठीक, रेक्टेंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 का होगा। ठीक है, और जो पैरेललोग्राम के जो एंगल्स हैं वो वेरी करते रहते हैं, ये फिक्स है 90 होगा, और पैरेललोग्राम के जो एंगल्स हैं वो वेरी करेंगे। ठीक है, कभी 60, कभी 65, कभी 45, इस तरह से वो वेरी करते रहेंगे, लेकिन इसके एंगल 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द पैरेललोग्राम एंड द रेक्टेंगल, रिमेंबर। और ये भी मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों को इसके बीच में जो डिफरेंशिएट करना है पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल को, वो नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए अच्छा आगे देखते हैं हम। ये तो हमने डेफिनेशन लिखी और ये हमने डायग्राम ड्रा की, तो अपोजिट साइड्स इसकी भी इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, और ईच एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसकी रेक्टेंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है रेक्टेंगल की वो क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पहली प्रॉपर्टी वही है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इक्वल और पैरेलल है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है किसकी? रेक्टेंगल की, वो ये कहती है कि जो ईच एंगल है, ईच एंगल इज राइट एंगल विच इज 90 डिग्री, राइट एंगल 90 होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल और ईच एंगल 90 डिग्री। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जो इसके डायगोनल्स है ना, डायगोनल्स जो है, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं? डायगोनल्स इसके भी बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एडिशनल जो प्रॉपर्टी है उसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते थे, इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें एडिशनल जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि डायगोनल्स आर इक्वल। इसके जो डायगोनल्स है वो क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होंगे ना वो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, तो दिस इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन द पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम each angle is not necessarily it will be 90 degree, but the each angle of the right angle is 90 degree। ठीक है, तो यहां तक होप कि आपको समझ आ गया होगा। और आगे जो है अब हम पैरेललोग्राम की ही कैटेगरी में तीसरी पैरेललोग्राम की जो कैटेगरी है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल के बाद अगर हम बात करेंगे अब रोम्बस की। ठीक है, रोम्बस की देखो बेटा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, सपोज मैं आपको एक पेज देता हूं और एक सीजर देता हूं, कैंची देता हूं, और मैं बोलता हूं कि आप उस पेज से अलग अलग शेप्स निकालो, तो आप क्या क्या शेप्स निकाल सकते हो? आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो, पेंटागन, सर्कल, कुछ भी बना सकते हो। सपोज मैं यहां पर एक ट्राइंगल ड्रा कर रहा हूं और मैं इस तरह ट्राइंगुलर शेप का मैं आपको एक पेज दे रहा हूं, एक कोई ऐसी चीज दे रहा हूं मैं जो ट्राइंगुलर शेप है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूं कि इस ट्राइंगल को बीच में से कट करो। जब आप इसको कट करोगे तो ये वाला हिस्सा जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं, तो जो ये शेप बनी ये क्या बनी? किसकी बनी? ये इसको क्या बोलते हैं? फ्रस्ट्रम ऑफ ए कोन। वो बाद का चैप्टर है फ्रस्ट्रम क्या है, लेकिन अभी थोड़ा बताता हूं कि फ्रस्ट्रम क्या है। तो इस तरह का जो शेप होगा वो फ्रस्ट्रम की हो सकती है। ठीक है, अच्छा फ्रस्ट्रम तो है, लेकिन अब जब हमने ट्राइंगल को कट किया तो ये कौन सी शेप बनी? ये बन गई अब हमारी ट्रेपेजियम, जो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं ट्रेपेजियम के कैटेगरी के। अब अगर मैं आपको बोलूं ट्रेपेजियम को दोबारा से कट करो तो अगेन ये क्या बन गई? ट्राइंगल्स बन गई। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल को 4 साइड होंगी, आप कुछ भी शेप दे सकते हो इसको। कभी पैरेललोग्राम की शेप दो, कभी रेक्टेंगल की दे सकते हो, कभी आप उसको रोम्बस की शेप दे सकते हो। अब देखो बेटा,
थर्ड जो कैटेगरी है वो रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर हम पैरेललोग्राम को देखें तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। सपोज ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं इस साइड को रिड्यूस करूं अप टू द पॉइंट कहां तक, जहां ये लाइन अब 3 सेंटीमीटर रह जाए, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं क्योंकि मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने रिड्यूस किया। तो रिड्यूस करने के बाद जो लेंथ 6 सेंटीमीटर थी, अब वो लेंथ जो है मेरी बन गई 3 सेंटीमीटर। यानी पैरेललोग्राम को हमने क्या किया, रिड्यूस किया। रिड्यूस करने के बाद जो हमारे पास फिगर बन गई वो क्या बन गई हमारी, वो रोम्बस कहेंगे हम उसको। ठीक है, रोम्बस। तो रोम्बस क्या है, एक्चुअली रोम्बस लाइक दिस। ठीक है, रोम्बस इस तरह की शेप होगी। तो रोम्बस की डेफिनेशन क्या कहती है, इसकी डेफिनेशन कहती है कि ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, या लिखेंगे इसको ऐसे, ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। यानी ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, तो ये सभी साइड क्या होगी, 3 हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप रोम्बस को एक्सपेंड करोगे तो एक स्टेज आएगी, ये पैरेललोग्राम की शेप ले लेगा, और अगर उसको रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, वो क्या बनेगा, रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे कि रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल, वो पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, वो उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उसको पहचानते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आंख बंद कर दी और बोल दिया कि हाँ जी कोई भी क्वाड्रिलेटरल ये रेक्टेंगल है, चाहे वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हमने बोल दिया जी। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम उसको उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही उसको कुछ नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, जो रोम्बस है ना, रोम्बस के अपोजिट एंगल्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रोम्बस की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और पैरेललोग्राम की भी फर्स्ट प्रॉपर्टी या सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, किया था ना। अच्छा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, फिर डायगोनल्स इसके भी बाइसेक्ट होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट, ठीक है, ईच अदर, इसके भी डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं इस तरह से। लेकिन याद रखना कि जो इसके डायगोनल्स है ना, वो बाइसेक्ट करेंगे कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, वो क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल, या 90 डिग्री लिख लो कि 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। और डायगोनल्स क्या होते हैं, वो जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट कहां होते हैं, 90 डिग्री पर। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इस रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल ये आपस में बनाते हैं। तो ये तो थी रोम्बस की प्रॉपर्टीज और रोम्बस। चलिए, रोम्बस के बाद अब याद रखना बेटा, हम पैरेललोग्राम के कैटेगरी के क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ रहे हैं। तो पैरेललोग्राम के कैटेगरी का जो पहला पढ़ा हमने पैरेललोग्राम, फिर हमने पढ़ा रेक्टेंगल के बाद हमने पढ़ा रोम्बस। अब हम रोम्बस के बाद क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, स्क्वायर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं कहूं कि स्क्वायर जो है, स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर क्या कहती है, स्क्वायर की डेफिनेशन कि स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal। क्या कहती है कि स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल whose all sides are equal, whose all sides are equal। तो वो तो रोम्बस की भी यही डेफिनेशन थी कि जिसकी चारों साइड इक्वल हो वो रोम्बस है।
जिसकी चारों साइडें इक्वल है वो स्क्वायर है। ये क्या कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्क्वायर की भी चारों साइडें इक्वल है और रोम्बस की भी चारों साइडें इक्वल है, तो फिर इनमें फर्क क्या रहा? तो फर्क बेटा यहां पर एंगल्स का है, ठीक है, एंगल्स का ही फर्क है। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच में क्या डिफरेंस था? पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के बीच ये डिफरेंस था कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जबकि पैरेललोग्राम के एंगल्स वेरी करते रहते हैं। इसी तरीके से स्क्वायर का जो हर एक एंगल होगा वो क्या होगा? 90 होगा ना। और हम कह सकते हैं कि जो रोम्बस है उसके जो एंगल्स है वो वेरी करते हैं, लेकिन ये 90 डिग्री है, फिक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी सभी साइडें इक्वल हैं, ईच एंगल 90 डिग्री है, तब हम इस बेसिस पे इसको कह सकते हैं कि ये एक क्या है? रोम्बस है, सॉरी स्क्वायर है। अब स्क्वायर के बारे में अब पढ़ेंगे हम कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या क्या है? तो स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी क्या है? कि पहली प्रॉपर्टी क्या? ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी क्लियर। जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्या कहते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, इसके डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। वो तो डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो वो तो पैरेललोग्राम के भी बाइसेक्ट करते हैं, वो तो रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं, तो इसके भी कर रहे हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और एडिशनल जो है वो ये है कि कहीं हमने ये नहीं लिखा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल है, या कहीं हमने ये नहीं लिखा कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल है, लेकिन इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसके जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। चलिए यहीं पे लिख देते हैं, ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर इक्वल। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। बाइसेक्ट भी करेंगे और क्या होंगे? इक्वल होंगे। और जो डायगोनल्स होंगे ना, जो डायगोनल्स होंगे वो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर होंगे ईच अदर, यानी इसके डायगोनल्स भी आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था किसके बारे में? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम की कैटेगरी का है, क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक कैटेगरी पैरेललोग्राम, एक है ट्रेपेजियम, एक है काइट। पैरेललोग्राम की जो कैटेगरी है उसमें क्या क्या आता है? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, ठीक है। तो डेफिनेटली टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रेपेजियम कैटेगरी एंड काइट कैटेगरी। अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है, फिर अपलोडिंग में थोड़ी परेशानी आती है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा मैं, और बहुत जल्दी जो है कल इसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है या आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट जो है कुछ नया सीखा या कुछ नया पढ़ा है, तो मैं समझूंगा कि अगर मेरी वजह से आपको कुछ नया पढ़ने को मिला या कुछ नया सीखने को मिला तो वो मेरी खुशकिस्मती होगी। तो स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ और काफ़ी डेडिकेशन के साथ। अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, बट जो मेरा नेचर है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँगा। तो अगर आपको लगता है कि कुछ हद तक अच्छा पढ़ाया, अच्छा समझाया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आगे मैं और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच।